हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कश्यप लेट्स डू इट में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि हम लोग इसका पहले कर चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कुछ क्वेश्चन भी किए हैं और फिर क्यूब और क्यूबिट का क्वेश्चन किए और क्यूब और क्यूबिट का हम लोग टोटल फॉर्मूला देख लिए। आज हम लोग देखेंगे इसके कुछ और स्पेशल क्वेश्चन जो कि ये मैं अभी फॉलो कर रहा हूं एनसीईआरटी 9th क्लास का बुक का क्वेश्चन है, क्योंकि 10th में आप सभी को पता है कि एक दो क्वेश्चन है उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग 13.1 का जितने भी क्वेश्चन है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा, यानी क्वेश्चन फर्स्ट जो है इसका सोल्यूशन अगर देखे तो कह रहा है कि लेंथ जो है 1.5 मीटर और चौड़ा जो है 1.25 मीटर और हाइट 65 सेंटीमीटर है माना बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला, यानी कहने का मतलब क्या है कि मतलब एक ऐसा प्लास्टिक का डब्बा बनाया जा रहा है जिसका ऊपर से खुला हुआ हम लोग इसका पहले भी कवर कर चुके हैं कि इस बात से कैसे डील करेंगे। ऊपर खुला हुआ है, दैट मीन्स ढक्कन नहीं है इसमें, बिना ढक्कन का। तो कह रहा है कि जो प्लास्टिक का मोटाई है, जो इसका लेंथ मोटाई होगा उसको नगण्य मानते हुए, यानी जो मोटाई है उसको 0 मानते हुए क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखिए, अगर ए लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अगर अलग अलग है तो क्या हो सकता है तो हो ये सकता है कि सबसे पहला इसमें क्या होगा कि इसका जो है पूरा का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। यानी अगर एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ क्यूबिट, तो क्या होगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब गाइस, यहाँ कहा क्या जा रहा है कि ऊपर का जो है ये पार्ट नहीं है, यानी ढक्कन नहीं है। अब जब ढक्कन नहीं है तो एल और ए बी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी एल इंटू बी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में है, ए मीटर में है, ए मीटर में है। तो ऐसा करते हैं कि जो सेंटीमीटर में है उसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 इंटू एल कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर में है, तो 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे इसके लिए ए, और इसे भी करते हैं 1.25 मीटर में है, सेंटीमीटर में, और बाई तो कितना होगा 125, और यहाँ कितना होगा 150। तो L इंटू बी, यानी L कितना 150 इंटू 125 प्लस B इंटू एच, बी कितना है 125 और इंटू हाइट कितना है 65 प्लस L इंटू एच, यानी L वापस से कितना है 150 और इंटू H कितना है 60 सॉरी, और माइनस L इंटू बी, यानी 150 इंटू क्या हो जाएगा हमारा B 125 ए माइनस हो जाएगा। तो अब बेसिकली सिंपली करना क्या, ऐसे मल्टीपल करते हैं और मल्टीपल करने के बाद इतना को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी 2 इंटू A0 इतना। अब इसे मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसा करते हैं, मल्टीपल तो करना ही है। और उसके बाद कितना और इसे मल्टीपल करते वापस 0, 15 5 75 बैलेंस 7 और 15 6 90 और 7 97 और माइनस हो जाएगा 150 और 125, यानी ए। चलिए, तो गुना करने के बाद ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अगर इसे चाहें तो अगर मीटर में ये तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी में इसका एक और क्वेश्चन है जो सेकंड कह रहा है कि इस डिब्बे
का मूल्य 1 रुपये मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया है तो ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब क्या कि ये सेंटीमीटर में हो गया, अब सबसे पहले से मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे, यानी इतना में 100 और इंटू 100 ये 2 यानी आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। अब कहा जा रहा है नेक्स्ट में आपका कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 20 रुपया है, तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, यानी 5.15 इंटू 20 100 100 यानी 109 यानी 109 रुपये का खर्च आएगा। हमारा सेकेंड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। एक कमरा है जिसका जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ये कहा जा रहा है कि 5 मीटर है, 4 मीटर है और 3 मीटर है। 7 रुपये 50 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे के चारों दीवारें और छत को सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए जो अब इसमें सफेदी कराना है तो सफेदी कितना कराना, चारों दीवार प्लस क्या छत को भी करवाना है। तो देखिए अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन हम लोग को इतना पता है कि इसमें जो कराने के लिए कह रहा है 4 दीवार और छत, यानी हम फिर से अगर एक फिगर बनाया जाए तो अगर एक रूम है तो जो पेंट करना है गैस, आप लोग को सिर्फ क्या करना है कि फॉर्मूला रटना नहीं है, बस उसको सिर्फ क्या करना है समझ लेना है। अब जो पेंट कराना है 4 दीवार का क्षेत्रफल और ऊपर छत, यानी बेस को नहीं कराना। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL ए होता है। अब ए तो हो गया पूरा का पूरा घनाभ का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सिंपली आपको क्या बोला जा रहा है कि छत, अब ऐसे भी फर्श को कौन पेंट कराता है, तो फर्श को क्या करेंगे, जब इसको पेंट नहीं कराना है दैट मीन्स इसको छोड़ देंगे दैट मीन्स क्या करेंगे, इस पार्ट को क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन में ऊपर वाला पार्ट को किए थे माइनस LB। अब क्या होगा 2 इंटू LB यानी 5 इंटू 4 प्लस BH 4 इंटू 3 प्लस LH 4 इंटू 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 2 20 12 15 माइनस 20 यानी ये करेंगे तो 20 15 35 12 47 गुने 2 माइनस 20। अब 7 दूने 4 और 4 दूने 9 माइनस 20 यानी ये जो हमारा आ गया 74 मीटर स्क्वायर। अब 74 मीटर स्क्वायर इतना से काम नहीं चलेगा, कह रहा है कि 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो पेंट हो रहा है यानी सफेदी हो रहा है, इसका खर्च यानी व्यय कितना हुआ। तो अब हमें इसका व्यय निकालना होगा, तो व्यय के लिए क्या करेंगे 74 और इंटू 7.50 ए करना होगा हमें। ए से कैंसिल, 2 बचे 10 और 15 बचे 75 और ए से भी काट देते हैं 37 दूना 74, तो 15 सत्ते 15 छक 90 15 सत्ते 105 10 15 तिया 45 10 55 यानी इतना रुपए का खर्च आएगा। थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है, चलो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यानी एक आयताकार हॉल है। अब गाइस एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर ये हॉल आयताकार है, अगर ये आयताकार है हाँ, तो क्या होना चाहिए, एक घना बनना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, तो ये हॉल जो है आयताकार है जिसका परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने का लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके चारों दीवारें का जो पेंट करा रहा है गाइस, अब यहाँ पे समझने वाला बात सबसे पहले कि इसका जो परिमाप दे दिया है यानी 2 इंटू L प्लस B, ये दे दिया हमारे पास कितना है 250, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है जो कि जो चारों दीवार को पेंट करवाया है, ठीक है ना, एकदम आराम से समझते हैं कि चारों दीवार को जो पेंट कराया है इसका जो खर्च दे रहा है
वो कितना है 15,000 रुपया, और रेट क्या लगा था 10 रुपये मीटर के दर से। अगर टोटल जो खर्च हो रहा है 15,000 रुपया और 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च था वो कितना था 10 रुपया के बराबर। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च था 10 रुपये के बराबर, तो हम ये बोल सकते हैं कि 15,000 रुपया जो लगा है वो कितना मीटर स्क्वायर को पेंट कराने में लगा होगा। यानी 10 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वापस से समझते हैं हम लोग कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 10 रुपया और टोटल खर्च जो कितना लगा है 15,000 रुपया, तो एरिया कितना होगा, तो यानी 15,000 डिवाइड बाई 10, 10 यानी 1500 मीटर स्क्वायर, 1500 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। अब ये 1500 मीटर स्क्वायर क्या आया हमारा, 4 दीवार पेंट कराया, यानी 4 दीवार का क्षेत्रफल। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या हो रहा था कि अगर क्षेत्रफल का बात करें 4 दीवार का, तो 2 इंटू LB और इंटू क्या होता है हाइट। आपको बताया गया था कि जब 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 तरीका, या तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे जो पहले का वीडियो में बताया गया, या तो आप क्या करें कि बेस का परिमाप में, यानी जो बेस का परिमाप होगा उसमें हाइट को क्या करेंगे मल्टीपल। तो बेस का परिमाप तो यही होगा क्योंकि आया था, और हाइट मल्टीपल कर देना। अब ये एरिया कितना आ गया, तो एरिया आ गया है 1500। अब बराबर, अब इसे कुछ नहीं करना है, 2 इंटू LB, यहां देखिए 250 दिया हुआ है, इसे यहां वापस और H कर देंगे। A से A कैंसिल, 25 छक 150, यानी 6 मीटर हाइट आ गया इसका। तो चलिए, तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी डब्बे में भरा हुआ पेन 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी एक डब्बा है जिसमें जो पेंट है, अब डब्बा में पेंट कितना, मान के रखे कोई एक डब्बा है, एक कोई डब्बा है जिसमें जो पेंट कह रहा है कि 9.375 मीटर स्क्वायर इतना पेंट है इसमें कि 9.375 मीटर स्क्वायर में पेंट हो सकता है। अब कह रहा है कि इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, और यानी इस डब्बा से जो है कि मतलब इस तरीके का ब्लॉक्स यानी ईंट को क्या करना है, पेंट करना है। जो क्या कह रहा है, जिसका जो ए है 22.5 सेंटीमीटर है, और इसका जो ब्रीथ है यानी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है कि इस टाइप का कितना ईंट जो है वो पेंट हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये करना है कि जो ब्लॉक्स है यानी घनाभ है, एक घनाभ का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं घनाभ का क्षेत्रफल, या तो फिर ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल। तो ईंट का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग को पता है तो हम बार बार नहीं लिख रहे, 2 इंटू L इंटू D प्लस B इंटू H और प्लस H इंटू L, यानी H इंटू L। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब क्या करते हैं, इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ए कितना हो गया 10 और ए 10 और ए 10। तो ए कैंसिल, ए भी कैंसिल, और ए कितना हो जाएगा 25 दिया 75 और 25 चौक 100, यानी अब ए 2 इंटू यहाँ पे है 225 प्लस 75 प्लस ए 225 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 675/4। अब वापस से इसे सोल्व करते हैं तो 2 इंटू 225 प्लस 75 और ए कितना हो जाएगा 1 और 6 चौक 24, 25, 26, 27, 3, 8 चौक 32, 30 और 7 चौक 28 और 7 25 35। जब इसे ऐड करेंगे तो 275 और 25 300 और 100 468, यानी 2 इंटू 468.75। वापस से इसे मल्टीपल कर लेते हैं, ऐसा करते सुविधा के लिए 0 करते हैं। 5 दूनी 10, 0, 7 दूनी 14, 15 5 हाथ में रहा 1, 8 दूनी 16, 17 7 हाथ में रहा 1, 6 दूनी 12,
13 3 हाथ में 1, 4 दूने 8 1 9 और 1 2 0 यानी ये कितना आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब पूछा जा रहा है कि टोटल ईट कितना लगेगा। तो टोटल ईट के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि अब क्या करना होगा, इसे यहां से मिटा देते हैं कि क्या करना होगा कि यानी एक ईट का क्षेत्रफल है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना ईट होगा यानी 937.5 और इंटू ईट और इक्वल टू जो क्षेत्रफल था टोटल 9.375। अब यहाँ पे ए है मीटर स्क्वायर में और ए है सेंटीमीटर में, तो ए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं यानी 100 इंटू 100। तो ए इसके लिए कितना हो जाएगा 3 0 और इसके लिए 1 0। तो 1 से a कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल और a से a कैंसिल यानी n इक्वल टू कितना 100 यानी कितना ईट पेंट हो जाएगा 100 ईट जो है हमारा पेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए हमारा नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर है। डिब्बा जो है घनाकार है यानी क्यूब है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई a है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो घन है, घन के लिए बोला जा रहा है a है 10 सेंटीमीटर और जो घनाभ है यानी क्यूबेड है इसके लिए जो बोला जा रहा है कि कितना है एल इसका 12.5 सेंटीमीटर, बी कितना है, बी के बारे में कहा जा रहा है 10 सेंटीमीटर और एच कितना है, ए कहा जा रहा है 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं ए। अब सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना। गाइस यहाँ पे अब हम लोग को दो चीज समझना है, जो ध्यान देना है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है। देखिए पार्श्व कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक घनाभ है या तो एक घन है, दोनों में एक ही होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जब एक बेलन पढ़ते हैं तो उसमें वक्र हो जाता है। पार्श्व कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इसका ऊपर और नीचे का पार्ट छोड़कर बात करते हैं। जब बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। दैट मीन्स क्या करते हैं कि सिर्फ 4 दीवार का क्षेत्रफल लेते हैं। और जब टोटल कहता है तो ऊपर और नीचे दोनों को भी क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। तो देखते हैं कि घन का टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6 से स्क्वायर, यानी घन का जो क्षेत्रफल होता है टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल वो 6 से स्क्वायर। बट यहाँ पे समझने वाला बात है कि अगर एक घन है, आप फिगर पे नहीं जाइएगा क्योंकि मुझे उतना अच्छा बनाना नहीं आता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि 6 से स्क्वायर टोटल होता है, लेकिन इसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है। दैट मीन्स हमें पता है कि घन स्क्वायर से बनता है तो ऊपर का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर और नीचे का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे यानी 4a स्क्वायर, यानी कितना 4 इंटू ए कितना 10 इंटू 10 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ए आ गया घन का। अब सिमिलरली अगर घनाभ में निकाले तो घनाभ में क्षेत्रफल कितना होगा 4 दीवार का क्षेत्रफल, और हम लोग को पता है 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू कितना एच, यानी 2 एल हमारे पास है 12.5 और बी है 10 और हाइट है 8। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 12 10 22.5 और गुने 8। अब 22 दुनी 45 और गुने 8, जब इसे मल्टीपल करेंगे 8 पचे 40 4 और 8 चौक 32 और 4 36 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। गैस अब देख सकते हैं कि यहाँ 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है, यहाँ हमें लिखना होगा कि घन का क्षेत्रफल अधिक है।
देखिए अगर आपको एग्जाम में नंबर लाना होगा, क्योंकि हम लोग को जो 10th में या तो 9th में क्या होता है, नंबर बेस चलता है, तो स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है, तो आपको इस तरीके से हर एक चीज को लिख के बनाना होगा। मैं तो थोड़ा कम लिख रहा हूं, बट आपको और भी लिखना होगा। अब अधिक तो हो गया घन का, लेकिन पूछा जा रहा है कितना, जाहिर सी बात है 400 और 360 यानी कितना अधिक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी काम करना है हम लोग को। चलिए इसका जो सेकेंड क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना। बस अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात किया जा रहा है, तो इसका भी घनाभ का भी अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, एल इंटू बी सॉरी, 12 5.10 और प्लस बी इंटू एच यानी 10 इंटू एच और प्लस फिर कितना, एल इंटू एच यानी 12.5 इंटू 8। जब इसे कैलकुलेट करते तो 2 यहाँ कितना हो जाएगा, इसके जगह 10 करते थे 125 और 80, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसे पहले ही कर देते हैं, 2 पचे 10, 25 पचे 125 और 4 दूना 8 यानी 100 आ गया हमारा। ओके, तो चलिए अब वापस से इसे मल्टीपल कर देते हैं, तो 5 ऐड करते हैं, सॉरी 8 2 10 0 1 और 1 1 2 और 1 200 और 305 यानी कितना आ गया, 610। ऐसे कौन लिखता है 610, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम बात करें घन का तो कितना होगा, 6 इंटू 10 इंटू 10 यानी 600। अब गाइस यहाँ पे ध्यान देना है कि पूछा जा रहा है, अधिक नहीं, पूछा जा रहा है कि किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, घन का। अब यहां से हम लोग को एक चीज और समझ में आया कि घन पिछला में यानी कर्व में था कि घन का अधिक हो रहा था और कुल में घन का कम हो रहा है, तो घन का कुल जो है पृष्ठीय क्षेत्रफलों की क्या है, कम है। और अगर बात किया जाए कितना कम है, तो 600 और 610 में कितना का कम है, 10 सेंटीमीटर का। आई होप आप ये कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक छोटा पौधा घर यानी ग्रीन हाउस है, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया। यानी क्या बोला जा रहा है कि घनाभ टाइप का ये घर होगा, इस टाइप का, जो क्या कह रहा कि पूरा का पूरा क्या शीशा के पट्टी से ही बनाया गया है, यानी आधार भी शीशा का ही है, घर के अंदर ही बनाया गया और शीशे की पट्टियों को टेप के द्वारा चिपका। अब जैसे शीशा का टुकड़ा लगा हुआ है तो ये सबको क्या किया गया है, यानी टेप से चिपका दिया गया है। ये सब पार्ट को सबको क्या किया गया है, सब में टेप से चिपका दिया गया है, टोटल पार्ट को टेपिंग कर दिया गया है, इसको भी टेप से चिपका दिया गया है। यह पौधा घर जो है लंबा जो है ये 30 सेंटीमीटर है और चौड़ा जो है 25 सेंटीमीटर है और ऊंचा जो है 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। अब सिंपल सा बात है, पूछा जा रहा है कि फर्स्ट में कि इसमें जो प्रयुक्त हुआ है शीशा का पट्टी उसका क्षेत्रफल। अब ये जो शीशा का पट्टी लगा हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालने, दैट मींस क्या करेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच, यही होता है कि नहीं, एल एच होता है। हाँ, अब क्या करेंगे, 2 इंटू एल बी यानी 30 और 25 और बी एच 25 और 20, सॉरी 25 और 25 है, और प्लस एल इंटू एच यानी 30 गुने 25, इस तरीके से करेंगे। तो अब क्या होगा, 2 25 दिया 750 और 625 और 25 दिया 750। जब इसे वापस से गुना करेंगे तो 750 और 750 150 और 625 कितना 2125 और जब 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4250। ये क्या था
सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल इतना पट्टी लगेगा शीशा का। इसी में सेकंड जो कहा जा रहा है क्वेश्चन, सेकंड कहा जा रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, यानी ये जो टेपिंग किया गया है तो कितना लंबा टेप लगेगा। अब कितना लंबा टेप लगेगा दैट मीन्स क्या होता है वो परिमाप, हम सभी को पता है कि कितना लंबा टेप लगेगा दैट मीन्स इसका परिमाप निकालते हैं। तो आपको बताया गया था कि घनाभ का परिमाप क्या होता है, तो 4 लंबाई होता है और फिर चौड़ाई भी 4 ही होता है और ऊंचाई भी 4 ही होता है। देख लीजिए ये 4 ऊंचाई है, A 2 और 3 4 लंबाई है और A 4 चौड़ाई। तो 4 अगर कॉमन ले लिया जाए तो L प्लस B और H। अब यहाँ 4L भी H है कितना, तो L है हमारा 30 प्लस 25 प्लस 25, 25 और 50 और 30 80, यानी 4 गुना 80 यानी 320 सेंटीमीटर का टेप लगेगा टोटल। चलिए तो हमारा नेक्स्ट जो 7 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए, ये थोड़ा आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और आराम से समझ के बनाएंगे क्योंकि लंबा क्वेश्चन। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा है। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, यानी कोई स्वीट स्टॉल वाला है जिसको 2 टाइप का डब्बा का जरूरत है, जिसमें कह रहा है बड़ा डब्बा का जो माप है 25 है, 20 है और 5 है। यानी एक जो डब्बा है, सबसे पहला वो जो डब्बा है वो क्या है, 25 बड़ा वाला है मिठाई का, 1 केजी मिठाई आएगा इसमें, ठीक है। और इसका जो बात किया जाए तो A 25 है और चौड़ाई इसका, चौड़ाई इधर कर लेते हैं, 20 है और जो हाइट है 5 सेंटीमीटर। और छोटा डब्बा, एक और डब्बा है जो छोटा सा है, तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि जो छोटा डब्बा है जो इसका 15 है और चौड़ाई 12 है और इसका भी जो हाइट है 5 सेंटीमीटर है। आगे कह रहे सभी प्रकार के अति व्यापकता यानी ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों बनाने के लिए, यानी अब नंबर ऑफ डब्बा कितना है, तो A डब्बा भी 250 पीस चाहिए और A डब्बा भी 250 पीस चाहिए। तो कहा जा रहा है कि टोटल कितना डब्बा, 500 डब्बा, 250 और 250। जब 500 डब्बा चाहिए तो इस 500 डब्बे का रेट कितना लगेगा, जबकि कह रहा है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना पे करना पड़ रहा है, 4 रुपया पे करना पड़ रहा है, दिख रहा है, 4 रुपया पे करना पड़ रहा है। उसके बाद जब ये डब्बा बनाया जा रहा है तो आप देखे होंगे कि जब डब्बा बनता है तो एक कुछ इस तरीके से निकला हुआ रहता है ताकि उसको लॉक करने के लिए। तो उसमें कह रहा है कि जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका 5% क्या लग रहा है एक्स्ट्रा। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि एक डब्बा बड़ा वाला और एक डब्बा छोटा वाला में टोटल कितना कागज लग रहा है ये निकाल लेते हैं। तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 25 L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, यानी 25 और 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 500 और 100 और 125, यानी 5 और 1 6 और 1 725, यानी 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका यानी छोटे वाला का भी क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, L इंटू B, यानी 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H, यानी B यानी 12 और 5 और H इंटू L, H इंटू L यानी 5 और A 15। अब इसके बाद क्या करना होगा, 2 15 12 मल्टीपल करें कितना, 180 प्लस 60 प्लस 15 75। जब इसे किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 8 7 14 और 7 21, एक हाथ में 2 और 1 3, यानी कितना आ गया 630
30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक डब्बा का जो क्षेत्रफल है 450 है और दूसरा का 630 है। अभी ओवरलैप ऐड नहीं किया गया, जो लॉक होता है उसको ऐड नहीं किया गया। एक में कितना परसेंट लग रहा है? 5%। तो ऐसा करते हैं, यहां से निकालते हैं हम दोनों डब्बों का क्षेत्रफल। तो दोनों डब्बों का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों डब्बों का क्षेत्रफल के लिए यानी 1450 प्लस 630 यानी 14 6 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल क्षेत्रफल। अब कह रहा है 5% अतिरिक्त लग रहा है। अतिरिक्त क्या चीज में लग रहा है? जो ओवरलैप हो रहा है यानी जो लॉक होता है उसमें। तो 280 तो टोटल हो गया दो डब्बा का क्षेत्रफल। अब इसमें यहां से निकालने का दो तरीका, 5% इसका निकाल देते हैं, या तो 5% एक्स्ट्रा यानी 100% पहले से, 5% यानी कितना 105%। तो ऐसा करते हैं 5% ही निकालते हैं। 5% के लिए 100, ए से ये कैंसिल और 2 बचे 10 यानी जब ये डिवाइड करेंगे तो 104। अब यहां दिख रहा है, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5% एक्स्ट्रा के बाद कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा, यानी 2080 प्लस 104 यानी 20 और 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा। ये एक डिब्बा का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक डब्बा ए और एक डब्बा ए यानी दो डब्बा बनाने में हमें 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का क्या लगेगा? कागज लगेगा। अब पूछा जा रहा है कि दो डब्बा को तो निकल गया, कह रहा है कि 500 डब्बा चाहिए यानी 250 और 250। तो इसमें 250, तो अब निकालते हैं जो कि 250 निकालना है, 250 डब्बों का क्षेत्रफल। तो अब 250 डब्बा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2184 और गुने 250 यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल, यानी जितना डब्बा आएगा उस। अब अच्छा, किसी के माइंड में ये नहीं आ रहा होगा कि शायद अगर आ रहा होगा कि 250 डब्बा टोटल तो 500 डब्बा हो रहा है, लेकिन आप 250 है क्योंकि। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों डब्बा को जोड़ दिया था, अगर सिंगल सिंगल किया जाता तो दोनों में अलग अलग होता। तो अब दोनों में अलग है तो कॉमन होके क्या आएगा? एक ही बचेगा, इसलिए ऐसा किया गया। अब टोटल एरिया हो गया इतना। अब कह रहा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट था 4 रुपया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना होगा, यानी कुल जो लागत हो जाएगा वो लागत कितना हो जाएगा कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपया, तो इतना सेंटीमीटर के लिए कितना 2184 और गुने 250 और बटे 1000 और गुने 4। कैसे? इतना सेंटीमीटर के लिए 4 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना 4 बटे 1000, तो इतना सेंटीमीटर के लिए 4 गुने 1000 मल्टीपल होगा। ए से ए कैंसिल हो गया और 25 चौक 100 ए भी कैंसिल, यानी कितना है 2184 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे ये जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी अच्छा है, टोटल क्वेश्चन ही अच्छा है इसमें। चलिए ये थोड़ा लंबा है बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है जो कार के चारों ओर और ऊपर से ढक ले। यानी अपना कार को रखने के लिए वो एक अस्थायी टेंट बनाना चाहती है। जो टेंट कैसा है? हाँ, घनाभ के टाइप का एक टेंट है जिसमें वो क्या करना चाहते हैं परवीन? अपना गाड़ी को खड़ा करना चाहते हैं। तो अब इसमें वो अपना गाड़ी खड़ा करेगी। गाड़ी यहाँ पे खड़ा है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका जो 4, 3 और 2.5, ये जो है 4 मीटर है और ये 3 मीटर है और ये 2.5
मीटर है, तो कह रहा है कितना तिरपाल का आवश्यकता। देखिए अब सिंपल सा बात, यहाँ पे एक चीज और कह रहा था कि यहाँ पे इस तरीके से मतलब जिप लगा दिया गया होगा, ताकि जब गाड़ी निकालना हो तो इसको क्या करे, रोल करके गाड़ी निकाल के वापस से फिर इसको फोल्ड कर सकते। तो पूछा जा रहा है कि कितना तिरपाल लगेगा। तो भाई अगर ये टोटल होता तो कितना तिरपाल लगता है, कहने का मतलब अगर नीचे में भी, क्योंकि तिरपाल इस साइड लगेगा, पीछे लगेगा, इधर इधर और ऊपर लगेगा। तो और अगर मान लिया जाए कि नीचे भी तिरपाल लगा हुआ है तो कितना तिरपाल लगता है, 2LB प्लस BH और LH के बराबर है कि नहीं। लेकिन नीचे में अगर तिरपाल नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस क्या करेंगे, L और B, यानी L और B क्या हो जाएगा हमारा माइनस। अब इसे कर लेते हैं सोल्व। 2 इंटू L कितना हमारे पास 4 और इंटू 3 प्लस B 3 इंटू 2.5 और प्लस L 4 इंटू 2.5 और माइनस हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3। तो चलिए अब जब इसे सोल्व करते हैं तो 2 इंटू 12 प्लस A 7.5 और प्लस A कितना हो जाएगा 25 चौक 100 और 10 ऑफ माइनस 12। जब इसे करेंगे 12 और 10 22 और 7 29.5 यानी 2 गुने 29.5 माइनस 12, तो 29 30 दूना 60 यानी कितना है 59 माइनस 2 यानी 47 मीटर स्क्वायर का तिरपाल टोटल लगेगा। तो एक टोटल का टोटल क्वेश्चन हम लोग घनाभ का किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें तथा अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके आगे हम लोग मिलते हैं बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन में और बेलन का इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।